नमस्कार दोस्तों, द सैफरन रिजरेक्शन चैनल में आपका स्वागत है। इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने आपको बैटल ऑफ इशूज से लेकर बैटल ऑफ गौगामेला की कहानी के बारे में बताया था और आज हम आपको इससे आगे की ऐतिहासिक किस्सों के बारे में बताएंगे आपको फारसी साम्राज्य के पतन के ताबूत में आखिरी कील की कहानी और यह भी बताएंगे कि कैसे मात्र 700 फारसी योद्धाओं ने सिकंदर और उसकी 17,000 की फौज को पहाड़ी दर्रों में 30 दिन तक रोक कर रखा था। तो आइए शुरू करते हैं बैटल ऑफ गौगामेला से आगे की कहानी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि उस समय फारसी साम्राज्य यानी अकेमेनिड एम्पायर की 3 राजधानियां हुआ करती थी, क्योंकि फारसी साम्राज्य अपने आप में बहुत विशाल था। पहली राजधानी थी बेबीलोनिया, जो दराइस की सबसे प्रमुख राजधानियों में से एक थी। राजधानी थी सुशा, जो फारस का ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे प्राचीनतम नगरों में से एक माना जाता है। और तीसरी थी पर्सिपोलिस, जिसे उस समय की फारसी भाषा में परसा के नाम से जाना जाता था और इसी परसा के नाम से पूरे देश का नाम पर्शिया पड़ा था। पर्सिपोलिस अकेमेनिड एम्पायर की सेरेमोनियल कैपिटल थी और फारसियों के गौरव का एक चिन्ह भी थी। यह उस समय दुनिया के जाने माने विशाल समृद्ध नगरों में से एक माना जाता था। और अब नजर डालते हैं बैटल ऑफ गौगामेला के युद्ध के बाद की स्थिति पर। एक ओर जहां गौगामेला का युद्ध हारने के बाद डरायस मैदान छोड़कर भाग गया था और आज के ईरानी शहर हमदन में जाकर फिर से सेना इकट्ठी करने में जुट गया था, तो वहीं दूसरी ओर सिकंदर ने बेबीलोनिया पर कब्जा कर लिया था, जहां उसे डरायस का शाही खजाना हाथ लगा। यह शाही खजाना सिकंदर के खुद के यूनानी खजाने की तुलना में 6 गुना अधिक था। इससे पहले तो सिकंदर ने अपने सिपाहियों में बांट दिया और बाकी बचे खजाने को अपने राज्य मैसेडोनिया भेज दिया। बेबीलोनिया को जीतने के बाद अलेक्जेंडर ने प्राचीनतम शहर सुशा की ओर कूच किया और उस पर भी कब्जा कर लिया। अब सिकंदर का अगला निशाना थी फारसी साम्राज्य के गौरवशाली धरोहर का चिन्ह, यानी उसकी ऐतिहासिक राजधानी पर्सिपोलिस। लेकिन सिकंदर और पर्सिपोलिस के बीच ईरान के विश्व प्रसिद्ध ज़ैग्रोस माउंटेन्स थे और इन्हीं ज़ैग्रोस माउंटेन्स के अंदर था सिर्फ 2 मीटर चौड़ा वो पहाड़ी दर्रा, जिसे पार करके ही मेन पर्शियन हार्टलैंड में कदम रखा जा सकता था और पर्सिपोलिस तक पहुंचा जा सकता था। ज़ैग्रोस माउंटेन्स के अंदर स्थित मात्र 2 मीटर चौड़े उस दर्रे को उस समय और आज भी रॉयल पर्शियन गेट्स कहा जाता है। यह दर्रा इतना सकरा है कि इसमें मात्र 1 या 2 व्यक्ति ही एक समय में आगे बढ़ सकते हैं और इसी भूगोलिक स्थिति का लाभ उठाया फारसी सेना के एक बहादुर सैन्य सरदार एरियो बर्जानिस ने, जिसे एंशिएंट ईरानियन लैंग्वेज में आर्यवर्धन भी कहा जाता था। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि उस समय के ईरानी और अफगानी लोग भी अपने नाम के आगे आर्य लगाते थे। एंशिएंट ईरान और वैदिक भारत में क्या संबंध था और क्या कनेक्शन है, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और बहुत सारे रोचक तथ्यों जानकारियों को आपके सामने लेकर आऊंगा। फिलहाल लौटते हैं रॉयल पर्शियन गेट्स पर। ज़ैग्रोस माउंटेन्स पे चढ़ाई करने के बाद सिकंदर छोटे छोटे पहाड़ी राज्यों को जीतता गया और अपने साम्राज्य में मिलाता गया। ज़ैग्रोस माउंटेन्स की घाटी से ही सिकंदर की सेना ने पर्शियन गेट्स के दर्रों में घुसना शुरू किया। इन रॉयल पर्शियन गेट्स के दर्रों में एरियो बर्जानिस उर्फ आर्यवर्धन पहले ही अपनी 700 सैनिकों के साथ घात लगाकर बैठा हुआ था। एरियो बर्जानिस की गणित कहती थी कि इन दर्रों में सिकंदर को ज्यादा से ज्यादा उलझाए रखना चाहिए ताकि उधर फारस के शाह डरायस को फिर से काफी सारी सेना इकट्ठी करने का पर्याप्त समय और मौका मिलता रहे। उसने पहले सिकंदर की पूरी 17,000 की सेना को दर्रे के काफी अंदर तक आने दिया और फिर अचानक से घात लगाकर सिकंदर की पूरी सेना पर तीरों, पत्थरों और भालों से भयंकर हमला किया। सिकंदर की सेना इस हमले से संभल नहीं सकी और उसकी पैदल और घुड़सवार सेना को भारी क्षति पहुंची। बेहद पतले इन दर्रों में सिकंदर की सेना बहुत बेबस दिखी और उसने मजबूर होकर पीछे हटना शुरू किया। एरियो बर्जानिस के मात्र 700 सिपाहियों ने अलेक्जेंडर की फौज को इतनी बुरी तरह खदेड़ा था कि पीछे हटते समय सिकंदर अपने मरे हुए सिपाहियों को वहीं छोड़ गया। यह पहला ऐसा मौका था जब किसी फारसी सैन्य सरदार ने सिकंदर को उसी के अंदाज में चौंकाकर उच्च कोटि के युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया था। लेकिन सिकंदर तो सिकंदर था
और वो कहाँ हार मानने वाला था। इसीलिए वो इन्हीं पर्शियन गेट्स के दर्रों के सामने बाहर की घाटी में अपनी सैन्य छावनी बनाकर बैठ गया और सही मौके की तलाश में इंतजार करता रहा और 1 महीने तक लगातार वहीं पर छावनी बनाकर बैठा रहा। एक दिन सिकंदर को एक फारसी चरवाहा अपनी भेड़ चराता हुआ उसी घाटी में दिखा, तो सिकंदर ने उसे बंदी बना लिया और उस चरवाहे से पर्शियन गेट्स के दर्रों तक जाने वाले सारे गुप्त मार्गों की जानकारी ले ली। इसके बाद सिकंदर ने अपनी सेना को 2 भागों में बांटा। पहला भाग क्रेटस के नेतृत्व में फिर से उसी रास्ते से दर्रों में घुसा और सेना का दूसरा भाग सिकंदर के नेतृत्व में गुप्त मार्ग से आया और एरियोबर्जानेस की सेना पर पीछे से हमला किया। चारों ओर से घिर जाने के बावजूद भी एरियोबर्जानेस और उसके 700 सिपाहियों ने आत्मसमर्पण न करते हुए अंतिम सांस तक युद्ध करने का निर्णय लिया और बहादुरी से लड़ते लड़ते मारे गए। इस युद्ध को हम बैटल ऑफ रॉयल पर्शियन गेट्स के नाम से जानते हैं। इस युद्ध के बाद पूरे फारसी साम्राज्य में सिकंदर के सामना करने वाला कोई नहीं था और सिकंदर अपनी सेना के साथ पर्सिपोलिस में निर्विवाद निर्विद्रोह दाखिल हुआ। पर्सिपोलिस में 4 महीने तक ठहरने के बाद सिकंदर ने अपनी सेना को पर्सिपोलिस लूटने का आदेश दिया और फिर सिकंदर की सेना ने पर्सिपोलिस को लगातार 5 दिन तक लूटा और फिर पूरे नगर को आग लगाकर जला दिया। सिकंदर को महान बताने वाले पश्चिमी और उसके यूनानी इतिहासकार सिकंदर द्वारा किए गए इस क्रूरतापूर्ण कृत्यों को या तो बहुत कम विस्तार से बताते हैं या फिर बड़ी ही चालाकी से छुपा जाते हैं। सिकंदर और उसकी यूनानी सेना ने पर्सिपोलिस को इसलिए जलाया था ताकि ठीक 150 साल पहले यानी 480 ईसा पूर्व में फारस के राजा ज़र्क्सीस के आदेश पर फारसी सेना द्वारा जलाए गए एथेंस और एक्रोपोलिस के मंदिरों की तबाही का बदला लिया जा सके। मित्रों, आपको बता दें कि पर्सिपोलिस ईरान के शिराज नामक शहर से उत्तर पूर्वी दिशा में 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके बिखरे हुए खंडर आज भी पर्सिपोलिस के भव्यता की गवाही देते हैं। तो मित्रों, ये थी सिकंदर के बेबीलोनिया से लेकर पर्सिपोलिस पर के कब्जे तक की कहानी। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे इससे आगे की कहानी और हमेशा की तरह अपने बताए गए कंटेंट में से मैं आपसे 3 रोचक सवाल पूछ के जा रहा हूं, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखने हैं। पहला सवाल कि रॉयल पर्शियन गेट्स ईरान की जिस पहाड़ी श्रृंखला में आते हैं उस माउंटेन रेंजेस का क्या नाम है। दूसरा सवाल, पर्शियन गेट्स के दर्रों में सिकंदर का डटकर मुकाबले करने वाले फारसी सैन्य सरदार का क्या नाम था। तीसरा सवाल, पर्सिपोलिस आज ईरान के किस शहर के नज़दीक है। इन तीनों सवालों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल द सैफरन रिजरेक्शन को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मां भारती।